एजुकेशन किसी भी समाज की नींव होती है। ये लोगों को नॉलेज, स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग से एम्पावर करता है। एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज इंडिया में एजुकेशन का हाल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, एजुकेशन एक्सेस बढ़ाने में प्रोग्रेस हुई है, लेकिन क्वालिटी, इक्विटी और रिलेवेंस में अभी भी चैलेंजेस हैं। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम की अचीवमेंट्स और शॉर्टकमिंग्स दोनों को एक्नॉलेज करना होगा। देश भर के स्कूल्स में लाखों बच्चे एनरोल हैं, लेकिन हमें खुद से पूछना होगा, क्या उन्हें वाकई ऐसी क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है जो उन्हें 21st सेंचुरी के चैलेंजेस के लिए तैयार करे। सबसे बड़ी इश्यू है लर्निंग क्राइसिस। इतने ज्यादा एनरोलमेंट रेट्स होने के बावजूद बहुत से स्टूडेंट्स बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल्स नहीं सीख पा रहे हैं। लर्निंग आउटकम्स में यह डिस्पैरिटी बहुत चिंता की बात है। यह इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है और अनगिनत बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज को लिमिट करता है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट या ASEAN लगातार लो लर्निंग लेवल्स की प्रॉब्लम को हाईलाइट करता रहा है। हमें इस क्राइसिस को अर्जेंटली एड्रेस करने की जरूरत है। हर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन का हकदार है। कोचिंग सेंटर्स का बढ़ना एक और चिंताजनक ट्रेंड है। स्कूल एजुकेशन को कॉम्प्लीमेंट करने की बजाय ये सेंटर्स अक्सर एक पैरेलल सिस्टम बन जाते हैं। स्टूडेंट्स पर कोचिंग क्लासेस जाने का बहुत प्रेशर होता है, जिससे उनका वर्कलोड और स्ट्रेस बढ़ता है। कोचिंग पर यह डिपेंडेंस स्कूल्स के रोल को कम करता है और एक अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है। इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स अक्सर महंगे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, जिससे उन्हें नुकसान होता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स के बीच डिस्पैरिटी इनइक्वालिटी को और बढ़ा देती है। प्राइवेट स्कूल्स, जहां अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज बेहतर होते हैं, कुछ प्रिविलेज्ड बच्चों को ही केटर कर पाते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल्स को टीचर शॉर्टेजेस और इनएडिक्वेट फैसिलिटीज जैसी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज में यह डिस्पैरिटी पॉवर्टी के साइकिल को बढ़ावा देती है और सोशल मोबिलिटी को लिमिट करती है। हमें इस गैप को ब्रिज करना होगा और सभी बच्चों के लिए, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करनी होगी। सेक्शन 5, रोट लर्निंग एंड इट्स डिसकंटेंट्स। रट्टा मार लर्निंग पर ट्रेडिशनल एम्फेसिस एक और एरिया है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अक्सर अंडरस्टैंडिंग की जगह मेमोराइजेशन को प्राथमिकता देता है। यह अप्रोच क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को दबाता है। हमें रोट लर्निंग से हटकर सीखने के प्रति प्यार को बढ़ावा देना होगा। एजुकेशन का मतलब क्यूरियोसिटी को नर्चर करना, एक्सप्लोरेशन को इंकरेज करना और नॉलेज के लिए लाइफ लॉन्ग पैशन डेवलप करना होना चाहिए। सेक्शन 6, द डिग्री डिलेमा। हायर एजुकेशन हासिल करने का प्रेशर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हालांकि एजुकेशन की क्वालिटी और जॉब मार्केट में रेलेवेंस चिंता का विषय बने हुए हैं। बहुत से ग्रेजुएट्स खुद को वर्कप्लेस की डिमांड्स के लिए तैयार नहीं पाते हैं। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच मिसमैच एक सीरियस इश्यू है जिसे एड्रेस करने की जरूरत है। सेक्शन 7, एजुकेशन फॉर सेल। एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन एक और चिंताजनक ट्रेंड है। एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा एक कमोडिटी के रूप में देखा जा रहा है, जहां प्रॉफिट ही प्राइमरी मोटिव बन गया है। इससे लो क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस की भरमार हो गई है, जो एजुकेशनल एक्सेलेंस की जगह प्रॉफिट को प्राथमिकता देते हैं। हमें इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को दोहराने की जरूरत है कि एजुकेशन एक पब्लिक गुड है, न कि कोई बिजनेस वेंचर। इसका फोकस क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने पर होना चाहिए, जो सभी के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो। सेक्शन 8, अ होलिस्टिक विजन। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। हमें टीचर ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना होगा, करिकुलम और पेडागोजी को इंप्रूव करना होगा और गवर्नमेंट स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना होगा। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इतना ही इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग के कल्चर को बढ़ावा दिया जाए और ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट्स क्रिएट किए जाएं जो स्टिम्युलेटिंग और एंगेजिंग हों। सेक्शन 9, इन्वेस्टिंग इन आवर फ्यूचर। एजुकेशन सिर्फ एक एक्सपेंडिचर नहीं है, यह हमारे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है।
एजुकेशन में इन्वेस्ट करके हम अपने बच्चों के पोटेंशियल और अपने देश की प्रोग्रेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें एजुकेशन पर पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाने की जरूरत है और यह इंश्योर करना होगा कि रिसोर्सेज सबसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज तक पहुंचे। इसके लिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी के प्रति कमिटमेंट की जरूरत है। सेक्शन 10 एम्पावरिंग टुमारो। एजुकेशन में जिंदगी बदलने और एक बेहतर फ्यूचर बनाने की ताकत है। सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करके हम उन्हें अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचने और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए एम्पावर कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करें जो इक्विटेबल, इंक्लूसिव हो और हमारे बच्चों को ट्रूली एम्पावर करे, ताकि वे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स और कल के लीडर बन सकें।